जय श्री कृष्ण। कार्तिक महात्म्य चौथा अध्याय। मत्स्य अवतार और शंखासुर का वध। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान मछली के रूप को धारण करके विंध्याचलवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपी रूपधारी भगवान को देखा तो उसे अपने कमंडल में डाल दिया। जब वह मछली उस कमंडल में न समाई तब कुआं में डाल दिया। कुआं में भी वह न समाई तब तालाब में डाल दिया, और जब तालाब में भी न समाई तब समुद्र में डाल दिया। तब वहां मत्स्य रूपी धारी भगवान ने शंखासुर को मार दिया और उसे अपने हाथों में दबाकर बद्री वन को चले गए। वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें जाकर ढूंढो और बहुत शीघ्रता पूर्वक रहस्य समेत वेदों को जल में से निकाल कर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। उन ऋषियों ने में भी से जितना भाग जिसने निकाला उस भाग का वही अधिकारी हुआ और उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात सब मुनि मिलकर उन खोजे हुए वेदों के साथ लेकर प्रयागराज को गए और वेद ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान के अर्पण किए गए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक सब ऋषियों के सहित अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता गंधर्व यज्ञ पन्नग गुह्यक आदि सभी पृथ्वी पर दंडवत करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारा समय हमारी प्रसन्नता एवं आनंद का है, इससे आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाए हैं और हमने आपकी प्रसन्नता के कारण यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए हे भगवान, आपकी कृपा के कारण यह स्थान प्रयाग पृथ्वी पर अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यों को देने वाला होगा तथा यहाँ की महिमा पापों को दूर करने अच्छा फल देने वाली हो, ऐसा हमको वरदान दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा वह मुझे बड़ा प्रिय लग रहा है। मैं तुमको वर देता हूँ, ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इसी जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम भी होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवताओं मेरे साथ यहीं निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ दान तप व्रत होम पूजा आदि कर्म करेंगे वे अनंत फलदायक तथा मेरे पास पहुँचने वाले होंगे। वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्यों को पुण्य फल देने वाला होगा। मकर की संक्रांति में माघ मास में प्रयाग स्नान करने से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर में के सूर्य में प्रातः काल स्नान करने वाले सालोक के अपना लोक, समीप पे अपने समीप और सारूप पे अपना स्वरूप, इन तीन प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वर, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह 100 वर्ष तप करने से मिलता है वह यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं
या सुनाते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र लाल की जय। धन्यवाद।